नमस्कार दोस्तों। जब भी हम हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में कुछ ही नाम आते हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। स्कूल की किताबों और इतिहास के पन्नों में भी ज़्यादातर इन्हीं महानायकों का जिक्र मिलता है। लेकिन सच यह है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल इन्हीं पर रुकी नहीं थी। इस संघर्ष में ऐसे हजारों गुमनाम नायक भी शामिल थे जिनका नाम आज बहुत कम लोगों को मालूम है। इन्हीं अनसुने वीरों में से एक थे गोपाल पाठा। पेशे से वे एक कसाई थे और कद में सिर्फ 5 फुट और 4 इंच के, मगर उनके हौसले और इरादे हिमालय से भी बड़े थे। आज़ादी के समय जब पूरा देश बंटवारे की आग में जल रहा था, तब बड़े बड़े नेता अपनी राजनीति और भविष्य के फायदे की सोचने में लगे थे। उसी दौर में गोपाल पाठा ने अपनी एक टोली बनाई और हथियार उठाकर न सिर्फ हिंदुओं और इंसानियत की रक्षा की, बल्कि बंगाल के उस बड़े हिस्से को भी बचाया जो पाकिस्तान में जाने वाला था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गोपाल पाठा की वही वीर गाथा सुनाएंगे जिसे इतिहास की किताबों में कभी जगह नहीं मिली, मगर जिसने भारत की तकदीर बदल दी। दोस्तों, आज़ादी से पहले हमारे देश की राजनीति दो बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रही थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1940 से ही ये मांग कर रही थी कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं उन्हें अलग करके पाकिस्तान बनाया जाए। कांग्रेस इस मांग के खिलाफ थी और एकजुट भारत की बात करती थी। इसी बीच 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए भारत में 3 मंत्रियों का एक दल भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस दल ने मुस्लिम लीग की सीधी पाकिस्तान की मांग तो ठुकरा दी, लेकिन देश को चलाने के लिए एक नया ढांचा सुझाया। इस योजना के अनुसार सबसे ऊपर एक केंद्रीय सरकार होगी, उसके बाद राज्यों या प्रांतों की अपनी अपनी सरकारें होंगी। खास बात यह थी कि अगर कोई प्रांत भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो वह अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकता था। साथ ही जिन प्रांतों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी उन्हें एकजुट कर भविष्य में अलग मुस्लिम राष्ट्र का रास्ता भी खुला छोड़ दिया गया था। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन आगे चलकर यही योजना विवाद और बंटवारे का कारण बनी। इसके बाद हालात 10 जुलाई 1946 को अचानक तब बिगड़ गए जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की इस योजना में बदलाव करने का पूरा अधिकार है। नेहरू के इस बयान ने स्थिति पलट दी। मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसे अपने खिलाफ समझा और कड़ी आपत्ति जताई। उन्हें डर था कि आज़ादी के बाद केंद्रीय सरकार पर हिंदुओं का ही वर्चस्व होगा और मुस्लिमों की आवाज़ दब जाएगी। जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं ने इस डर को और हवा दी और जल्द ही कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से ठुकरा दिया। उन्होंने न केवल सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को नकारा, बल्कि संविधान सभा का भी बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। अगस्त 1946 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि उनमें सुधार की कोई संभावना ही नहीं बची थी। इसके बाद 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने मुस्लिम लीग में एक प्रस्ताव पास करवाया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के रुख के खिलाफ देशव्यापी विरोध और सभी कामकाज बंद करने की अपील की। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और हिंदू मुस्लिम संबंध गहरी खाई में बदल चुके थे। जिन्ना की इस घोषणा ने स्थिति और बिगाड़ दी। मुस्लिम आबादी भड़क उठी
और जगह जगह हिंसा फैल गई। इस हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बना बंगाल, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 56% और हिंदू आबादी करीब 42% थी। इस पूरे मामले में सबसे खतरनाक भूमिका निभाई उस समय के बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन सुहरावर्दी ने, जिसे बंगाली मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। मुस्लिम लीग में वह जिन्ना का प्रतिद्वंदी भी था। मुसलमानों में उसकी लोकप्रियता बहुत थी, लेकिन हिंदू उससे बहुत नफरत भी करते थे, क्योंकि वे उसे 1943 के भीषण अकाल के लिए जिम्मेदार मानते थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। उस समय सुहरावर्दी बंगाल सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री था और लोगों का मानना था कि उसकी नीतियों ने अकाल की स्थिति और भी गंभीर कर दी थी। इसके अलावा वह अपने भड़काऊ भाषणों और बयानों के लिए कुख्यात था। कई इतिहासकारों का मानना है कि 1946 के कोलकाता दंगों को हवा देने में उसके विचार और काम ही सबसे बड़ा जिम्मेदार था। 16 अगस्त 1946 से एक हफ्ते पहले कलकत्ता में हुई एक बड़ी सभा में उसने खुलकर कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे पर पुलिस उसके नियंत्रण में होगी। इस बयान ने वहां मौजूद मुस्लिम भीड़ को यह विश्वास दिला दिया कि उन्हें हिंसा करने की पूरी छूट है। जिन्ना ने कांग्रेस को साफ चेतावनी दी कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि या तो भारत बटेगा या फिर बर्बाद होगा। इसके बाद सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ। जिन्ना और हुसैन सुहरावर्दी के इशारे पर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता और देश के अलग अलग हिस्सों से मुसलमान बड़ी संख्या में बंगाल में जुटने लगे। उनका असली मकसद साफ था, बंगाल में अल्पसंख्यक हिंदुओं का कत्लेआम करना और पूरे बंगाल पर कब्जा कर उसे अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाना। दोस्तों, फिर आता है डायरेक्ट एक्शन डे, यानी 16 अगस्त 1946 की वह सुबह जो आम दिनों की तरह शुरू हुई थी। बंगाल के ज़्यादातर हिंदू गांधीवादी विचारों को मानते थे और इस दिन को भी शांतिपूर्ण विरोध की तरह ही देख रहे थे। लेकिन दोपहर तक हालात अचानक बदल गए। ट्रकों में भर भर कर बाहर से मुसलमानों की भीड़ कोलकाता पहुंचने लगी और शहर में तनाव बढ़ने लगा। दोपहर की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा शहर दंगों की आग में जलने लगा। 4 दिन तक कोलकाता की गलियां, सड़कें, मकान खून से रंग दिए गए। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 10,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। कुछ रिपोर्ट्स में तो मौत का आंकड़ा 20,000 से भी ऊपर बताया गया है। मासूम लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी सड़ रही थी, उन्हें गिद्ध और कुत्ते नोच रहे थे। यहाँ तक कि मीट की दुकानों पर जानवरों की जगह हिंदू महिलाओं की नग्न लाशें टांग कर दहशत फैलाई गई। हजारों बच्चों को गर्म उबलते तेल और पानी में डालकर मार दिया गया। किताब कैलकाटा द स्टोमी डिकेड्स में लिखा गया है कि उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और मुख्यमंत्री हुसैन सुहरावर्दी ने हालात और बिगाड़ दिए। उनके उकसाने पर कलकत्ता, बंगाल और बिहार की सीमावर्ती जगहों पर भीषण दंगे भड़क उठे। सुहरावर्दी ने उस दिन मुसलमानों के लिए छुट्टी घोषित कर दी थी, जिससे भीड़ और ज़्यादा भड़क गई। इस किताब के अनुसार कई मासूम हिंदू लड़कियां और महिलाओं के साथ उनके परिवार के सामने ही सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर पूरे परिवार की निर्ममता से हत्या कर दी गई। उस दिन ट्रकों में भर भर कर हिंदुओं की लाशें हुगली नदी के किनारे लाई गई और उन्हें नदी में फेंक दिया गया, जबकि कई लाशें नालों में दबा दी गई। आप इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार तथागत राय ने अपनी किताब माई पीपल अपरूटेड ए सेगा ऑफ द हिंदूज ऑफ द ईस्टर्न बंगाल में लिखा कि मुसलमानों ने एक सुनियोजित योजना के तहत हिंदू विरोधी दंगों की तैयारी की थी। आखिरकार 16 अगस्त 1946 को इन तैयारियों को नरसंहार के रूप में अंजाम दिया गया।
रिपोर्ट में बताया गया कि उस समय कलकत्ता के मेयर और मुस्लिम लीग के सचिव एस.एन. उस्मान ने बंगला भाषा में पर्चे बांटे थे, जिसमें लिखा था, काफिरों, तुम्हारा अंत अब दूर नहीं, अब सामूहिक कत्लेआम होगा। इसने माहौल को और भी भड़का दिया। इस भयानक नरसंहार के दौरान कलकत्ता में मौजूद अंग्रेज अधिकारी फिलिप टैलबोट ने इंस्टीट्यूट ऑफ करंट वर्ल्ड अफेयर्स के अधिकारी वॉल्टर रोजर्स को लिखे एक पत्र में यहाँ के हालात का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे शब्दों में बयां करना असंभव था। पूरे शहर में वीरानी छाई हुई थी। गलियों की दुकानों की कतारें पूरी तरह उजाड़ दी गई थी। मकान और इमारतें जलकर राख हो चुकी थी। उनके जले हुए अवशेष सड़कों और फुटपाथों पर बिखरे पड़े थे। सड़कों पर टूटा हुआ फर्नीचर, ईंटें, कांच, लोहे की छड़ें और मशीनों के हिस्से बिखरे थे, जिन्हें भीड़ ने तोड़ तो दिया था लेकिन साथ नहीं ले गई। जली हुई गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी। कुछ जगहों पर धुएं का गुब्बार छाया था और ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे। लेकिन सबसे डरावना दृश्य था इंसानी लाशों का। ताज़ा लाशें, गर्मी से सड़ चुकी लाशें, कटी हुई और पिटी हुई लाशें, ठेलों पर ढेर की गई लाशें, नालों में फंसी लाशें और मैदानों में ऊंचे ऊंचे ढेर में पड़ी लाशें। टेलबोट ने लिखा कि किसी शहर को खुद अपने शरीर को खाते देखना बेहद विचलित करने वाला अनुभव था। उन्होंने अनुमान लगाया कि सिर्फ 3 दिनों में 70,000 से 1 लाख लोग मारे गए होंगे। पहले ही 35,000 से ज़्यादा शव गिने जा चुके थे, लेकिन असली संख्या कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि हजारों शव हुगली नदी में बहा दिए गए, नालों में फंस गए या जला दिए गए। सबसे भयावह यह था कि महिलाओं को खुले मैदान में लाकर दिन दहाड़े सामूहिक बलात्कार किया गया और हजारों मुसलमान अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए इसे उत्सव की तरह देख रहे थे। टेलबोट का मानना था कि कुल मिलाकर लगभग 1,10,000 लोग मारे गए थे। कलकत्ता के बाद दंगे बंगाल के अन्य हिस्सों में फैल गए और अक्टूबर-नवंबर 1946 में नोआखली, जो आज बांग्लादेश में है, में तो बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। यह इलाका मुस्लिम बहुल था और यहाँ हिंदू समुदाय पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। लोगों की सामूहिक हत्याएं की गई। महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण और जबरन धर्मांतरण की घटनाएं आम हो गई। जिन हिंदुओं ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हजारों परिवार विस्थापित होकर भारत की सीमाओं की ओर भागने को मजबूर हुए। नोआखली भेजी गई राहत समिति की सदस्य मिस म्यूरियल लिस्टर ने 6 नवंबर 1946 को लिखा कि वहाँ सबसे भयावह स्थिति महिलाओं की थी। कई महिलाओं के सामने उनके पतियों को मार दिया गया, फिर जबरन धर्म बदलवाकर इन्हीं हत्यारों से उनकी शादी कराई गई। हजारों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए गोमांस खाने और इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया गया। इतनी भयावह घटनाओं के बावजूद महात्मा गांधी ने हिंदुओं से शांत रहने और अहिंसा का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर उन पर हमला होता है तो उन्हें मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन प्रतिशोध में हथियार नहीं उठाने चाहिए। दोस्तों, गांधी जी के ये विचार एक सभ्य समाज में सही हो सकते हैं, जहां लोग इंसानियत समझते हों, लेकिन जब सामने वाले राक्षसी मानसिकता से भरे हों तो ऐसे सिद्धांत कारगर नहीं होते। उन्हें रोकने के लिए उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है, वरना निर्दोष लोगों का नरसंहार चलता रहेगा। दोस्तों, ऐसे अंधकारमय समय में एक नायक सामने आया जिसका नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें सब गोपाल पाठा कहते थे। 1913 में कोलकाता में जन्मे गोपाल पाठा पेशे से मांस विक्रेता थे और उनकी दुकान कॉलेज स्ट्रीट पर थी। बंगाल में बकरे को पाठा कहा जाता है, इसलिए उन्हें यह नाम मिला। सिर्फ 5 फुट 4 इंच लंबे इस इंसान ने बंगाल में हो रहे हिंदू नरसंहार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुस्लिम लीग की हिंसा और कलकत्ता पर कब्जे की साजिश के सामने उन्होंने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने हिंदुओं को संगठित करके भारतीय जातीय वाहिनी नामक एक सेना बनाई और लोगों को हथियार उठाने के लिए तैयार किया।
उनके पास लाठियां, भाले, चाकू, बंदूकें और युद्ध में बचे हुए हथियार थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों से हासिल किए गए थे। धनराशि मारवाड़ी व्यापारियों से जुटाई गई। गोपाल पाठा ने अपने साथियों से कहा, एक हत्या के बदले 10 हमलावरों को मार गिराओ। इसके बाद कोलकाता की सड़कों पर माहौल बदल गया। जो लोग अब शिकारी बने हुए थे वही शिकार बनने लगे। हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्नात। क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान। जय मां काली के नारों से पूरा शहर गूंज उठा और दंगाई डरकर भागने लगे। पश्चिमी बंगाल से निकलकर वे पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश की ओर भाग गए। जब गोपाल पाठा और उनके साथियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने उन्हें रोकने के लिए सेना बुला ली, लेकिन गोपाल पाठा और उनकी टोली नहीं रुकी। उनका हमला इतना प्रचंड था कि दंगाई मुसलमान डरकर मस्जिदों में छिपने लगे। गोपाल पाठा ने अपने साथियों को सख्त आदेश दिया कि जो भी मुस्लिम दंगाई युवक दिखाई दे उसे मार गिराया जाए, लेकिन महिलाओं और बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और उन्हें सुरक्षित पास की मस्जिदों में भेज दिया जाए। इस जवाबी कार्रवाई ने हालात पलट दिए। महज एक दिन में ही पूरे शहर का माहौल बदल गया। सड़कों पर दंगाइयों का खून बहा और कलकत्ता में हिंदू समाज के हौसले बुलंद हो गए। अब डर का माहौल खत्म होने लगा और दंगाइयों का आतंक टूट गया। अब मुस्लिम लीग को एहसास हो गया कि गोपाल पाठा का मुकाबला नहीं किया जा सकता और कलकत्ता और पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने का उसका सपना एक सपना ही रह गया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, तब गांधी जी ने कहा कि वे दिल्ली में नहीं रहेंगे बल्कि नोआखली जाकर सताए गए हिंदुओं को सांत्वना देंगे। लेकिन उस समय सोहरावर्दी और उसके सहयोगियों ने उनसे प्रार्थना की कि पहले वे गोपाल पाठा से अपनी जान की सुरक्षा करें, क्योंकि गोपाल पाठा उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए थे। यह सुनकर गांधी जी ने नोआखली जाने का विचार छोड़ दिया और कलकत्ता में ही ठहरने का फैसला किया। उस समय हिंदुओं में गहरा आक्रोश था। फिर भी गांधी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे घृणा त्याग कर और अपने हथियार और गोला बारूद उन्हें सौंप दें। गांधी जी ने गोपाल पाठा से 2 बार आत्मसमर्पण करने के निवेदन किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गोपाल पाठा ने स्पष्ट कहा, मैं एक कील भी नहीं दूंगा अगर वह हिंदू सम्मान और उसकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हुई हो। अपने हथियार यहाँ डाल दीजिए। मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं अपने हथियार दे दिए, समर्पण कर दिए और वो हथियार लेकर हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाए, तो क्या करना चाहिए? हिंदू महिलाओं को अपने आप को असहाय या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भी रावण किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपनी जीभ को जोर से काटकर या सांस रोककर अपने प्राणों को त्याग सकती है। वही असली साहस है। मैं अपना हथियार समर्पण नहीं करूंगा। इसको छोड़ो। अगर मैंने अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए एक सुई का भी इस्तेमाल किया हो, एक किल का भी इस्तेमाल किया हो, वो भी समर्पण नहीं करूंगा। तुमने हमें तुम्हारी जिद और मेरे धर्म के बीच चुनने को कहा है। मैंने अपना धर्म चुना है। दोस्तों, गोपाल पाठा कभी मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। वे सिर्फ उन लोगों के खिलाफ थे जो निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। उनके पोते शांतनु मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि
1946 के दंगों के दौरान उन्होंने अपने पड़ोस में कई मुस्लिम परिवारों की जान बचाई थी। उन्होंने दावा किया कि उनके दादा ने अपने घर की छत पर मुसलमानों को शरण दी थी। उनकी बहन ने भी याद किया कि उन्होंने रफ़ीक चाचा नाम के एक रिक्शा चालक के पूरे परिवार को बचाया था। इसलिए आज भी स्थानीय मुसलमान उनके परिवार का पूरा सम्मान करते हैं। 1947 के एक इंटरव्यू में जब गोपाल पाठा से पूछा गया कि क्या उनके लोग किसी मुस्लिम महिला को अकेला पाकर गलत व्यवहार करते थे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने अपने साथियों को सख्त आदेश दिए थे कि किसी भी महिला को न छुएं और न ही उनके साथ दुर्व्यवहार करें, चाहे वे मुस्लिम ही क्यों न हों। उन्होंने कहा, हमारे इतिहास में रावण का अंत सीता हरण के कारण ही हुआ था, इसलिए मैंने 2 नियम बनाए थे, कभी लूटपाट मत करना और कभी किसी महिला के साथ गलत व्यवहार मत करना। दोस्तों, साल 2005 में गोपाल चंद्र मुखर्जी यानी हमारे महान नायक गोपाल पाठा जी का निधन हो गया। अपने साहस, हौसले और अदम्य जोश से उन्होंने भारत का एक बड़ा हिस्सा, जिसे आज पश्चिमी बंगाल कहा जाता है, पूर्वी पाकिस्तान में जाने से बचाया। लेकिन उनकी यह वीरता इतिहास और मीडिया की नज़रों में से हमेशा छिपी रही। उनका जीवन उपेक्षा, तिरस्कार और कठिनाइयों में बीता। जब उनका देहांत हुआ तब भी किसी ने उनका नाम नहीं लिया, न अखबारों ने न टीवी ने, क्योंकि आज की खबरों में केवल विज्ञापन, फिल्मी सितारे और सनसनीखेज मसाले ही दिखाई देते हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक कोई जिहादी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन किसी ने उन्हें याद भी नहीं किया। कलकत्ता में आज भी हुसैन सुहरावर्दी एवेन्यू है, जिसके आदेश पर यहाँ हजारों निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। यह दिखाता है कि इतिहास और राजनीति में किसे संरक्षण मिलता है और किसे भुलाया जाता है। गोपाल पाठा न तो राजनेता थे न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। वे एक आम आदमी थे जिन्होंने मुस्लिम लीग, हुसैन सुहरावर्दी और उनकी पुलिस प्रशासन ताकतों के सामने अपने धर्म, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अकेले जंग लड़ी। दोस्तों, आज इतिहास की किताबों में अक्सर उन नेताओं का जिक्र किया जाता है जिनकी गलत नीतियों और स्वार्थ की वजह से देश का विभाजन हुआ और हजारों निर्दोष लोगों का कत्लेआम हुआ। वहीं गोपाल चंद्र मुखर्जी जैसे सच्चे नायक, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के भारत के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान में जाने से बचाया, उनकी वीरता कहीं दर्ज नहीं है। न तो इतिहास की किताबों में उनका नाम मिलता है और न ही टीवी चैनल या अखबारों में। ऐसे लोग सच में हमारे असली नायक हैं, जिनकी कहानियाँ आज भी अनकही हैं और याद करने योग्य हैं। दोस्तों, बंगाल की इस दर्दनाक घटना पर आधारित एक फिल्म बंगाल फाइल्स 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। इस फिल्म में 1946 के बंगाल के नरसंहार और गोपाल पाठा जैसे असली नायकों की वीरता को बड़े ही सजीव और प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। लेकिन कुछ छोटी मानसिकता और राजनीति की वजह से इसे पश्चिमी बंगाल में बैन कर दिया गया है। कुछ राजनेता आज भी नहीं चाहते कि इतिहास में दबे हुए असली नायकों के नाम सामने आए और जनता असली और नकली देशभक्तों में अंतर कर सके। फिर भी देश अब जाग रहा है। जनता अब समझ चुकी है कि कौन देशभक्त है और कौन देश के गद्दार। ऐसे में ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इतिहास को याद दिलाने और असली नायकों को सम्मान देने का एक साहसिक प्रयास है। अब समय आ गया है कि हमारी नई पीढ़ी सच को जाने और उन वीरों को याद करे जिन्हें इतिहास ने अनदेखा कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।